हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में प्रदर्शित एक दौड़ने के पथ रनिंग ट्रैक का अंतः परिमाप हमें दे रखा है 400 मीटर। प्रत्येक सीधा भाग 90 मीटर तथा दोनों किनारे अर्ध वृत्ताकार है। यदि पथ सब जगह 14 मीटर चौड़ा है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ के बाहरी किनारों की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा। तो हमें चित्र में हम देख सकते हैं, हमें चित्र में एक आयत दिख रहा है। आयत हमें दिख रहा है ये ए बी सी डी तथा दो हमें अर्धवृत्त दिख रहे हैं। अर्धवृत्त एक दिख रहा है, ये अर्धवृत्त एक तथा अर्धवृत्त दो। तो सबसे पहले हम कुछ सूत्र समझ लेते हैं यहाँ पर, जिनकी हमें प्रश्न को हल करने में जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त के परिमाप का आधा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बटा 2 यानी कि पाई आर। ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे आयत हमें दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और पाई का मान यहाँ से लिख लेते हैं, पाई के मान की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। पाई का मान होता है 22/7। हम इन्हीं सब सूत्रों का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस चित्र में इसका अंतः परिमाप दे रखा है। यहाँ हमें चित्र में हमारे पास दो भाग है, एक अंतः भाग था, एक बाह्य भाग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतः, और ये कौन सा, और बाहर वाला ये बाह्य भाग है। तो इसमें हमें अंतः परिमाप दे रखा है, यानी कि हमें इस भाग का परिमाप दे रखा है। इस पूरे भाग का हमें ये परिमाप दे रखा है इसमें, जिसमें कि एक आयत सम्मिलित है तथा दो अर्धवृत्त सम्मिलित हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं अंतः भाग का परिमाप बराबर, अंतः भाग का परिमाप बराबर कितना दे रखा है? 400 मीटर। 400 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो अंतः अर्धवृत्तों का परिमाप, अंतः अर्धवृत्तों का परिमाप धन आयत का, अंतः आयत का परिमाप, अंतः यानी कि अंदर वाले आयत का परिमाप बराबर 400 मीटर। बराबर कितना दे रखा है? 400 मीटर। 400 मीटर। तो यहां से क्या लिख लेंगे हम? 2 गुणा अर्धवृत्तों के परिमाप का सूत्र भी हमने लिखा है पाई आर। तो क्या हो जाएगा? पाई, और अंतःवृत्त की अंतः अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? पाई R1 धन अंतः आयत का परिमाप, यानी कि इसमें हमें चौड़ाई नहीं पता है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? यहाँ की भी लंबाई 90 मीटर होगी। तो क्या हो जाएगा? 90 धन 90 लिख सकते हैं इसको। 90 धन 90 बराबर 400। तो यहाँ से हम लगा देते हैं मान सभी के। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 22/7 गुणा R1 धन 90 180 बराबर 400। इसको हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 22/7 गुणा R1 बराबर 400 माइनस 180। तो कितना हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा 400 में से 180 के 220 बचे, 220 गुणा 7/2 गुणा 22। 22 से ये 220 कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा, और 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा। तो R1 का मान कितना आ जाएगा? 35। 7 पंजे 35 होते हैं, 35 मीटर। तो यानी कि अंतः अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ से? 35 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो भाग आया है यहाँ से, इतनी लंबाई कितनी आ गई? 35। और ये भी कितनी हो गई? 35। यानी कि अंतःव्यास उसका पूरा कितना हो गया? 70। ये कितनी हो गई? पूरी 70 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि ए बी की जो लंबाई हो गई वो 70 हो गई। अब हम यहाँ से बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब हमें ए बी यानी कि अंतः अर्धवृत्त का व्यास मिल गया 70 मीटर। तो यहाँ पे बाह्य अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है? 14 मीटर हमें प्रश्न में दे रखा है, और ये भी कितनी है? 14 मीटर। तो बाह्य अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? यहाँ से लिख सकते हैं
बाह्य अर्ध वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास बराबर, तो कितना हो जाएगा 70 धन 14 बराबर 70 धन 28, कितना हो जाएगा 98 मीटर, 98 मीटर। तो यहाँ से बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या आ जाएगी बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसे हम R2 से ले देते हैं, R2 बराबर 98/2 बराबर कितनी आ गई 49 मीटर। तो हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हमें ये जो बाहरी पथ है, बीच वाला जो पथ है, इस वाले पथ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, जो बाह्य भाग का क्षेत्रफल है अगर हम उसमें से अंतर भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बाहरी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाह्य भाग का क्षेत्रफल बराबर, बाह्य भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर है आयत का क्षेत्रफल, बाह्य आयत का क्षेत्रफल धन 2 गुणा बाह्य अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, बाह्य अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और धन 2 गुणा अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाह्य अर्धवृत्त है तो पाई, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या को हमने R2 से लिया था तो R2 स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से बाह्य आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, यहाँ से लंबाई तो वही रहेगी 90 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बाह्य अर्धवृत्त का जो व्यास होगा वही बाह्य आयत की चौड़ाई हो जाएगी। तो बाह्य अर्धवृत्त का व्यास कितना आया था हमारे पास 98 आ गया था, तो यहाँ से लिख सकते हैं लंबाई 90 गुणा चौड़ाई 98 धन पाई का मान 22/7 होता है, और R2 का मान कितना आया था हमारे पास में, R2 का मान यानी कि बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या थी हमारे पास में 49, तो इसे लिख सकते हैं 49 गुणा 49 क्योंकि वर्ग है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं, 7 से 49 7 बार कट जाएगा, और सबका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा इसका उत्तर, कितना आ जाएगा 16,366 वर्ग मीटर। ये हमें बाह्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम अंतः भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, अंतः भाग का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अंतः आयत का क्षेत्रफल, अंतः आयत का क्षेत्रफल और धन 2 अंतः अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अंतः अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अंतः आयत की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर है, तथा अंतः आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, जो अंतः अर्धवृत्त है उसी का व्यास हो जाएगा, तो कितना है 70 मीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 90 गुणा 70 धन 2 गुणा पाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ से पाई, यहाँ से, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 35 मीटर थी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 35 गुणा 35/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से पाई का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा 90 गुणा 70 धन पाई का मान 22/7 गुणा 35, तो कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए, तो 7 से 35 5 बार कट जाएगा, तो सभी का गुणा करके कितना आ जाएगा 10,150 वर्ग मीटर। ये हमें अंतभाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हम पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पथ का क्षेत्रफल बराबर बाह्य भाग का क्षेत्रफल, बाह्य भाग का क्षेत्रफल ऋण कितना अंतः भाग का क्षेत्रफल, अंतः भाग का क्षेत्रफल, दोनों के मान रख दीजिए, कितने कितने दोनों के मान, बाह्य भाग का क्षेत्रफल है 16,366 माइनस अंतः भाग का क्षेत्रफल 10,150 वर्ग मीटर, तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका 6216 वर्ग मीटर, कितना उत्तर आ जाएगा 6216 वर्ग मीटर। ये हमें पथ का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, हमारा एक उत्तर निकल आया। और हमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, दूसरा प्रश्न में पूछा गया है पथ के बाहरी किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस पूरे भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे, यानी कि आयत की दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे, धन इसमें हम दोनों बाह्य अर्धवृत्तों की परिधियों को जोड़ देंगे, तो हमें पूरे बाहरी भाग की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे बाहरी पथ के बाहरी किनारे की लंबाई, पथ के बाहरी
किनारे की लंबाई क्या हो जाएगी, किनारे की लंबाई बराबर हो जाएगी 90 धन 90 और अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई आर। तो यहाँ पे 2 अर्धवृत्त है तो 2 गुणा पाई आर, पाई R2, क्योंकि हमने बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या को R2 से प्रदर्शित किया था। तो 90 धन 90 कितना हो जाएगा, 180 धन 2 गुणा पाई का मान 22/7 तथा हमें बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई थी, 49। तो यहाँ से हम इसे हल कर देते हैं, 7 से 49 7 बार कट जाएगा, सबको जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 488 मीटर। तो हमें पथ के बाहरी किनारे की लंबाई कितनी प्राप्त होगी, 488 मीटर। तो यही हमारे उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।